अरे ओ कांजी, तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे भगवान से थी ना। साइलेंस प्लीज। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मौलवी साहब, किस धर्म के भगवान की परमिशन की वजह से ये भूकंप आया था, या वो सुनामी आई थी, या कौन सी कुदरती आफत आई थी, वो मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। जज साहब, ये लोग एवरी डे ऊपर वाले के टच में रहते, सुबह शाम बात होती ही रहती है, तो आपस में तय करके बता दीजिए वो किस धर्म का ऊपर वाला था जिसने काम किया। हमारा ईश्वर हमारे धर्म के मनुष्य का अहित क्यों करेगा? God will never do such a thing. Silence, please. He loves his children. Please तो क्या हमारा अल्लाह नफरत करता है उसके बंदों से? रिलैक्स। अपनी जगह पर बैठ जाइए। इतने सारे केसेस को स्टडी करने के लिए इस कोर्ट को कुछ और वक्त चाहिए। इस मुकदमे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स देश से बाहर नहीं जा सकेगा। क्या? द कोर्ट इज एडजर्न्ड। महाराज, ये तो सरकारी जगह है, यहां से तो सुरक्षित निकल जाओगे, लेकिन इन लोगों से मंदिरों में, गिरिजाघरों में, मस्जिदों में किस किस से बचोगे? स्वामी जी, चिंता का विषय तो है नहीं, क्या है, लोग एक तरफ उसे हीरो बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है क्लेम का रकम बढ़ता जा रहा है, तो हम सिर्फ चिंता जताएंगे या कुछ करेंगे भी? अगले सप्ताह सिंगापुर में स्टार क्रूज में कथा है हमारी, और वो जज कहता है कि हम देश से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ तो करो ना। अरे कर देते स्वामी जी, लेकिन कोर्ट है, पार्लियामेंट तो है नहीं जहां पर 2-4 कुर्सियां तोड़ी और जय भोलेनाथ, काम हो गया आपका। कोर्ट है स्वामी जी, सोचने दीजिए। हाँ, वैसे एक और आइडिया है, माना जरा आइडिया पुराना है, लेकिन आजकल जो है फैशन में है। इस लक्ष्मण मिश्रा की बात है, लोगों की सिंपैथी जरूर मिलेगी, लिख लीजिएगा। हाँ, थैंक यू। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? धरती, हवा, पानी, बाग, बगीचे, सब कुछ। क्या उन्होंने कभी हमसे सर्विस टैक्स मांगा है? सेल्स टैक्स मांगा है? और आज उसी ईश्वर को एक सनकी पागल मनुष्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो क्या हम चुप रहेंगे? हम लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। और इसीलिए हमारा नेतृत्व करते हुए परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री सिद्धेश्वर महाराज जी आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सिद्धेश्वर महाराज की। श्री सिद्धेश्वर महाराज द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। देश के विभिन्न शहरों और धर्मस्थलों से कई धार्मिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं ने इस अनशन को समर्थन दिया है। दूसरी तरफ कांजीलाल जी मेहता ने मीडिया से बात तक करने को इनकार कर दिया है। पानी नहीं पीना है, रुकना नहीं है, तपश्चर्या है ये। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मर जाएंगे पर हम अपने प्रभु का साथ अंतिम क्षण तक देते रहेंगे। अपने प्राण तक प्रभु के लिए निछावर कर देंगे, अन्न को छुएंगे नहीं। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और हमारा कान्हा क्या कहता है हमसे कि अपने मन की भक्ति की शक्ति को जगाओ और जा कह दे उस कांजी से, कर ले उसे जो करना है। हम तो हमारे कान्हा की धुन में यूं ही मग्न रहेंगे। ये साले कांजी कांजी बोल के मेरा नाम खराब कर रहे हैं। मेरा भी कर रहे हैं वो लोग। तेरा इससे क्या लेना देना रे? लेना देना है ना। क्या? जब आपका नाम खराब कर रहे हैं तो मेरा भी नाम खराब कर रहे हैं। आप मेरे मित्र जो हैं। देखो कांजी भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ये सब दिखावा करना है ना, इन ढोंगी लोगों का धंधा है। मैं तो सीधे मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। और लड़ाई में आप तब जीतोगे जब उनकी असलियत लोगों के सामने लाओगे, और ये तभी मुमकिन है जब खुद तुम लोगों के सामने आओगे। स्वयं कृष्ण को भी कंस को मारने के लिए अखाड़े में खुद ही उतरना पड़ा। ये तेरी अमर चित्र कथा बंद कर यार। पर तेरी एक बात समझ में आ गई है, अब देखना कैसे कपड़े फाड़ता हूं मैं इनके और इनके भगवान के भी। ये आदमी मेरी बैंड बजा के ही छोड़े। नमस्कार एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ओ माय गॉड। आज का एपिसोड स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज पहली बार
आपके और हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार हुए हैं कांजी लालजी मेहता। बहुत से लोग इन्हें पागल और सनकी समझते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने भगवान पे केस किया है। कांजी भाई, वेलकम टू आवर शो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप लोग मीडिया वाले मैडम, आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो जाए। मैं सब धर्मों का आदर करता हूं और किसी भी धर्म में मानता नहीं। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी होंगे। वो कैसे? अब जब छोटी थी, हाँ, छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? माने से पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। मतलब एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कर रहा हूं। हुआ यह है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तुम्हारे बाप के समान है। होगा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। कांची भाई, वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है। हाँ। तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना, फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा, आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं, सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ है। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डैंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जूं वाले बाल, हर किस्म के बालों का बूफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए, आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। है? भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल 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 बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन, ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट, आपकी श्रद्धा का वहां धंधा होता है। इवन सरिया पेसरा बंदे में दम है यार। लेकिन उन पैसों से स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं। उससे भी आपको दिक्कत है? ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। और मैडम ये सब चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा ब्लैक का आता है। इसका अगर आपने व्हाइट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो इनकम टैक्स वाले आपका गला दबा के जेल में डाल देंगे। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। दैट्स अ गुड वन। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है। क्या है ये? वो बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ, उसको सांस तो लेने दो। फिर इस सबके इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं, और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, या अगर ये किया तो कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओगे। और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है कि आपको वहां कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। मैं आदमी हूं कि पकोड़ा हूं? तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूं जहां धर्म है ना, वहां सत्य के लिए जगह नहीं है, और जहां सत्य है, ट्रूथ है, वहां धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है भाई, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवादी। He's too good. नहीं सुन रही है। मोटिवेट। Oh my God. Oh my God. कांजी भाई, really you have changed my concept about God. Honestly, कोर्ट का नतीजा कुछ भी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी, युवा क्या, हर पीढ़ी को आप जैसी सोच की जरूरत है। I applaud you. Hey guys,
ही इज माय फादर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्वाः स्वस्ति न एक मिनट